एक दिन मीनू चिड़िया उल्लू सेठ से काम मांगने आती है और उल्लू सेठ मीनू चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया, मेरे खेत में काम करने वाले मजदूर पूरे हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चलो कोई बात नहीं उल्लू सेठ, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। मीनू चिड़िया उदास होकर अपने घर को चली जा रही थी। तभी मीनू चिड़िया को रास्ते में एक तरबूज पड़ा मिला। मीनू चिड़िया उस तरबूज को उठाकर अपने घर की ओर चले जाती है। मीनू चिड़िया को तरबूज ले जाते हुए रानी कौवी भी देख लेती है। अरे यह तरबूज तो मैं उठाने वाली थी, परंतु मेरे आने से पहले मीनू चिड़िया ने उठा लिया। जंगल का कोई पक्षी अच्छा नहीं हो, हमेशा दूसरों से चीजें छीन लेते हैं। अरे यह तरबूज तो मैं उठाने वाली थी, पर मेरे आने से पहले मीनू चिड़िया ने यह उठा लिया। जंगल का कोई भी पक्षी अच्छा नहीं है, हमेशा दूसरों की चीजें छीन लेते हैं। रानी कौवी काफी अमीर घराने से आई थी, इसलिए इसे कालू कौवा या जंगल का कोई भी पक्षी पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी तरबूज अपने घर ले आती है। अरे माँ, आज आप भोजन में तरबूज ले आए हो। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बेटा, तभी तो मैं यह तरबूज लेने आई हूँ। चलो चलकर हम लोग इस तरबूज को खाते हैं। अगले दिन बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया को कुछ पैसे देती है और कहती है, मीनू चिड़िया, यह कुछ पैसे हैं जो मैंने सोनू चिड़िया के मरने से पहले उधार में लिया था। सोनू चिड़िया कितना अच्छा था, हम पक्षियों की कितनी मदद करता था, लेकिन उसे इतनी जल्दी नहीं जानना चाहिए था। हाँ बुलबुल बहन, अब क्या कर सकते हैं। सोनू चिड़िया के जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। थोड़ी ही देर बाद मीनू चिड़िया दोबारा काम ढूंढने निकल पड़ती है। मीनू चिड़िया और इधर उधर घूम रही थी। अब तो घूमते घूमते मीनू चिड़िया काफी ज्यादा थक जाती है। मीनू चिड़िया को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। बस तभी ही एक पक्षी अपनी तरबूज की टैक्सी लेकर मीनू चिड़िया के पास आ जाती है, जो कि एक चोर होती है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे मजबूरी में अपनी टैक्सी बेचनी पड़ रही है। क्या तुम मेरी इस टैक्सी को खरीदोगे? मैं यह टैक्सी तुम्हें सिर्फ 100 रुपए में दे दूंगा। तब मीनू चिड़िया सोचती है, सिर्फ 100 रुपए में? वाह, अगर मैं इस टैक्सी को सिर्फ 100 रुपए में खरीद लूंगी तो इस तरबूज की टैक्सी में पक्षियों को बिठाकर दूसरे जंगल छोड़ दूंगी और इसके लिए वे मुझे ज्यादा पैसे देंगे। बुलबुल बहन ने मुझे जो पैसे दिए हैं, मैं उन्हीं पैसों से ये टैक्सी खरीद लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के दिए हुए पैसे में से कुछ पैसे उस पक्षी को दे देती है और उससे वो तरबूज की टैक्सी खरीद लेती है। तो मीनू चिड़िया, अब से ये टैक्सी तुम्हारी हुई और मैं चलता हूँ। यह कहकर वह पक्षी वहाँ से अपनी चोरी की टैक्सी बेचकर चला जाता है। बेचारी मीनू चिड़िया को क्या पता था कि यह टैक्सी चोरी की है। दूसरी तरफ उल्लू सेठ काफी परेशान होते हैं क्योंकि वह टैक्सी उल्लू सेठ की थी जो चोरी हो जाती है। न जाने किस दुष्ट पक्षी ने मेरी टैक्सी चोरी कर ली। एक बार वह मेरे हाथ तो लग जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अब अगले दिन से ही मीनू चिड़िया अपनी तरबूज की टैक्सी चलाना शुरू कर देती है। जंगल के पक्षियों को अपनी टैक्सी में बिठाकर दूसरे जंगल छोड़ने का काम शुरू हो जाता है। रोज रात को मीनू चिड़िया काफी सारा अच्छा खाना लेकर, और मीनू चिड़िया तो काफी ज्यादा खुश थे। अब अगले दिन से ही मीनू चिड़िया अपनी तरबूज की टैक्सी चलाना शुरू कर देती है। जंगल के पक्षियों को अपनी टैक्सी में बिठाकर दूसरे जंगल छोड़कर आती थी। रोज रात को मीनू चिड़िया अब काफी सारा अच्छा खाना लेकर आने लगी थी। वो और उसके बच्चे बहुत खुशी से रह रहे थे। माँ, अब हम रोज कितना अच्छा खाना खाते हैं। हाँ बेटा, जब से मैं टैक्सी चलाना शुरू की हूँ, हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। देखो, अब हम रोज कितना अच्छा भोजन खाते हैं। बस मैंने अब सोच लिया है, अब मैं बहुत सारे पैसे जमा करके लकड़ियों का घर खरीदूंगी। अरे उस मीनू चिड़िया के पास क्या बढ़िया ही टैक्सी है, इसमें तो घूमने में मजा ही आ जाएगा।
हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सारे पक्षी मेहनत करके आगे निकल जाएंगे, पर आप कालू जी इसी तरह घर में बैठकर आराम ही करते रहिए। अरे क्या हो गया रानी, अचानक तुम मुझ पर गुस्सा क्यों करने लगी? आपको कुछ पता भी नहीं है कालू जी, मीनू चिड़िया ने अपनी तरबूज की टैक्सी खरीद ली है। पता है, मीनू चिड़िया अब बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगी है। काश वह तरबूज की टैक्सी हमारे पास होती, आज हम भी बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होते। रानी, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो दो मुझे, मैं अभी जाकर मीनू चिड़िया की वह टैक्सी खरीद लाता हूँ। कालू जी, पैसे ही तो नहीं है मेरे पास, अगर पैसे होते तो फिर क्या ही बात थी। क्यों ना रानी, हम वह मीनू चिड़िया की टैक्सी ही चोरी कर लेते हैं और उसे हम अपने नए और सुंदर रंगों से रंग देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो टैक्सी मीनू चिड़िया की थी। हाँ कालू जी, रंग कर देंगे उस टैक्सी को और टैक्सी पूरी ही बदल जाएगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। हम आज रात को ही मीनू चिड़िया की उस टैक्सी को चोरी कर ले। रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी दोनों मीनू चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं और मीनू चिड़िया के घर में रखे तरबूज की वह टैक्सी को चोरी कर वहां से भाग जाते हैं। अगले सुबह ही कालू कौवा उस टैक्सी को नया रंग से चढ़ा देता है। अगली सुबह ही कालू कौवा उस टैक्सी पर नया रंग चढ़ा देता है, जिससे अब बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वह टैक्सी मीनू चिड़िया की थी। अब बोलो रानी, अब क्या कोई कह सकता है कि यह टैक्सी मीनू चिड़िया की ही थी? कालू जी, अब आप जाएं और पक्षियों को दूसरे जंगल छोड़ कर आए और उनसे बहुत सारे पैसे कमाइएगा और इकट्ठा कर कर लाइएगा। दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया को यह पता लगता है कि उनकी टैक्सी चोरी हो गई है, तो मीनू चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मम्मा, अब क्या होगा? हमारी तो टैक्सी चोरी हो गई, अब हम क्या करेंगे? टैक्सी चोरी हुई तो क्या हुआ? अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इससे एक नया कारोबार शुरू कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा। और कुछ ही समय बाद मीनू चिड़िया अपनी खुद की फल की दुकान खोल लेती है। दूसरी तरफ कालू कौवा मीनू चिड़िया की टैक्सी से पैसे कमा रहा था और कालू कौवा काफी ज्यादा खुश था। वाह रानी, देखो आज के दिन मैंने कितने सारे पैसे कमाए, अब देखना हमारे दुख के दिन बदल जाएंगे। हाँ कालू जी, बस यह किसी को पता न चले कि यह टैक्सी चोरी की है, वरना तो मिट्ठू महाराज जी हमें कड़ी सजा देंगे। अगले दिन उल्लू सेठ कालू कौवा के पास आ जाते हैं और कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा, क्या तुम मुझे इस टैक्सी में दूसरे जंगल रामनगर छोड़ दोगे? हाँ हाँ उल्लू सेठ, क्यों नहीं, बैठ जाएं, मैं आपको अभी दूसरी जंगल रामनगर छोड़ आता हूँ। फिर उल्लू सेठ टैक्सी में बैठ जाते हैं और कालू कौवा टैक्सी चलाना शुरू करता है। तभी उल्लू अंदर बैठे बैठे सोचता है, अरे ये टैक्सी बिल्कुल मेरे टैक्सी के जैसा ही है, मेरी टैक्सी भी बिल्कुल इसी तरह थी, न जाने किसने चुरा ले गई। रास्ते में ही मौसम थोड़ा खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश शुरू हो गई, बारिश के मौसम में तो टैक्सी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस मौसम में टैक्सी चलाने का मजा ही कुछ और है। बारिश के कारण कालू कौवा जो टैक्सी पर नया रंग किया था वह धीरे धीरे उतरने लगता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उल्लू सेठ को दूसरे जंगल रामनगर ले आता है। बारिश भी रुक जाती है। अच्छा हुआ बारिश रुक गई, वरना तो मुसीबत बन जाती। हाँ हाँ कालू कौवा, तुमने ठीक कहा, मुसीबत बन जाती। इसी के बाद उल्लू सेठ को कालू कौवा की तरबूज की टैक्सी पर नजर पड़ती है, जो कि बारिश की वजह से रंग उतर चुका था। अरे यह टैक्सी तो मेरी है, परंतु थोड़ी ही देर पहले इस टैक्सी पर दूसरा रंग था। अब समझ आया कालू कौवे, तुमने मेरी टैक्सी चोरी कर ली और उस पर नया रंग चढ़ा दिया ताकि पता न चले। लेकिन अच्छा हुआ कि बारिश हो गई और रंग उतर आया और मुझे पता चल गया
कि यह टैक्सी मेरी ही है। अरे नहीं नहीं, यह टैक्सी आपकी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी है, मेरे पैसों से खरीदी हुई। तुम्हें तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं कालू कौवे। फिर उल्लू सेठ इस टैक्सी में कालू कौवा को बैठाकर मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है और उल्लू सेठ कालू कौवे की सारी शिकायत मिट्ठू महाराज के सामने कर देता है और कहता है, मिट्ठू महाराज, यह कालू कौवा चोर है। इसने मेरी टैक्सी चुरा ली और उस पर नया रंग चढ़ा दिया ताकि मुझे या किसी और पक्षियों को पता न चले। कालू कौवे, तुम्हें सजा दे देकर थक चुका हूँ, परंतु तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। और इसी के बाद मिट्ठू महाराज कालू कौवे को बंदी बना लेते हैं और कालू कौवा को टैक्सी चोरी करने की सजा मिल जाती है। और उधर उल्लू सेठ को उसकी टैक्सी दोबारा मिल गई थी और उधर मीनू चिड़िया अपने बच्चों और नई फल की दुकान के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी अगली कहानी भी जरूर सुने। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए सुनते हैं अगली कहानी। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारी अगली कहानी सुनने को तैयार हो जाओ। रामनगर के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। सोनू चिड़िया एक किसान था और वह टमाटर की खेती करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर अपने पति के लिए खेत पर आई। ओ सुनहरी के बाबू, मैं आपके लिए भोजन लेके आई हूँ, जल्दी से खा लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अभी आया टुनटुनी चिड़िया, पौधे में पानी डाल रहा हूँ। ठीक से पौधे में पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। थोड़ी देर बाद सोनू चिड़िया पौधे में पानी डालकर आता है और भोजन करने लगता है। तभी उसके खेत पर एक व्यापारी टमाटर खरीदने आता है। फिर कबूतर व्यापारी आकर सोनू चिड़िया से बोलता है, मुझे एक टोकरी टमाटर दे दो। सोनू चिड़िया व्यापारी के कहे अनुसार एक टोकरी टमाटर देता है और व्यापारी उसे पैसे देता है। ये क्या साहब, ये पैसे तो बहुत कम है। इतने कम रुपए में तो हमारी लागत भी नहीं आती। अरे भाई, मैं तो तुम्हें इतने पैसे ही दूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो किसी दूसरे व्यापारी को टमाटर बेच दो, मैं तो नहीं खरीद रहा। ठीक है साहब, आप जो दाम दोगे मुझे वही मंजूर है। व्यापारी टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़िया सारे पैसे टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं जी, अब क्या करें? टुनटुनी, समझ में नहीं आता, इतनी मेहनत कर कर फसल उपजाता हूँ फिर भी मन मुताबिक पैसे नहीं मिलते हैं। मेरी बात मानो, अब से व्यापारी को टमाटर मत बेचो, खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाके बेचो, इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं नहीं टुनटुनी, अगर मैं टमाटर बेचने बाजार चला जाऊंगा तो खेतों की देखभाल कौन करेगा? अगर अच्छी देखभाल नहीं हुई तो खेत सूख जाएंगे। सोनू जी, आप खेत की चिंता क्यों करते हो? मैं और सुनहरी बेटी हूँ ना, हम दोनों मिलकर खेत की अच्छी देखभाल करेंगे। अब तो सुनहरी हाथ बटाने लायक भी हो गई है, हम दोनों अच्छे से सारा काम कर लेंगे। अब शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। दो तीन दिन बाद सोनू चिड़िया अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और एक ठेले पे रखकर बाजार बेचने चला जाता है। टमाटर ले लो, टमाटर अच्छे अच्छे ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। भैया, एक टमाटर कितने के दे रहे हो? भैया, बाजार के दाम दूंगा, 5 रुपए के एक टमाटर। अरे, ये तो बहुत सस्ते दामों पर टमाटर दे रहा है। ऐसा करता हूँ, इसी से 3-4 टमाटर खरीद लेता हूँ। भैया, मुझे 4 टमाटर दे दो और ये लो 20 रुपए। शाम होते होते सोनू चिड़िया के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज तो उसे टमाटर की अच्छी कीमत भी मिली थी। वह घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। सुनहरी, ये ले खा, तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है ना, ले इसे खा। सुनहरी, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, ले इसे खा, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट गरम गरम जलेबियाँ। लगता है आज अच्छी बिक्री हुई है टमाटर की। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और सोनू चिड़िया की टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। माँ, पापा से कहो ना कि हमारी टमाटर की फसल को बढ़ाने के लिए बाजार से ऑर्गेनिक खाद लाएं। इससे हमारी टमाटर की पैदावार अच्छी होगी और हमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा।
टुनटुनी चिड़िया ये बात जाकर सोनू चिड़िया से कहती है। अगले दिन सोनू चिड़िया बाजार से ऑर्गेनिक खाद लेकर आता है। ये लो सुनहरी की माँ, ये खाद को पानी में मिलाकर पौधों में दे देना और याद रखना दवा की सिर्फ 2 ढक्कन ही पानी में मिलाकर डालना। अगर ज्यादा दी तो फसल बर्बाद हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया सोनू चिड़िया के कहे अनुसार 2 ढक्कन पानी में मिलाकर दवा सारे पौधों में डाल देती है। अगले दिन सोनू चिड़िया देखता है कि टमाटर काफी लाल और बड़े हो गए थे। वह जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर बाजार में बेच देता है। अब सोनू चिड़िया टमाटर का एक बड़ा व्यापारी बन गया था। अब वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर बहुत सारे टमाटर बाजार में बेचने जाने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया और सोनू चिड़िया टमाटर की फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारी अगली कहानी सुनने को तैयार हो जाओ। रामनगर के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। सोनू चिड़िया एक किसान था और वह टमाटर की खेती करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर अपने पति के लिए खेत पर आई। ओ सुनहरी के बाबू, मैं आपके लिए भोजन लेके आई हूँ, जल्दी से खा लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अभी आया टुनटुनी चिड़िया, पौधे में पानी डाल रहा हूँ। ठीक से पौधे में पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। थोड़ी देर बाद सोनू चिड़िया पौधे में पानी डालकर आता है और भोजन करने लगता है। तभी उसके खेत पर एक व्यापारी टमाटर खरीदने आता है। फिर कबूतर व्यापारी आकर सोनू चिड़िया से बोलता है, मुझे 1 टोकरी टमाटर दे दो। सोनू चिड़िया व्यापारी के कहे अनुसार 1 टोकरी टमाटर देता है और व्यापारी उसे पैसे देता है। ये क्या साहब, ये पैसे तो बहुत कम है। इतने कम रुपए में तो हमारी लागत भी नहीं आती। अरे भाई, मैं तो तुम्हें इतने पैसे ही दूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो किसी दूसरे व्यापारी को टमाटर बेच दो, मैं तो नहीं खरीद रहा। ठीक है साहब, आप जो दाम दोगे मुझे वही मंजूर है। व्यापारी टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़िया सारे पैसे टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं जी, अब क्या करें? टुनटुनी, समझ में नहीं आता, इतनी मेहनत कर कर फसल उपजाता हूँ फिर भी मन मुताबिक पैसे नहीं मिलते हैं। मेरी बात मानो, अब से व्यापारी को टमाटर मत बेचो, खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाके बेचो, इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं नहीं टुनटुनी, अगर मैं टमाटर बेचने बाजार चला जाऊंगा तो खेतों की देखभाल कौन करेगा? अगर अच्छी देखभाल नहीं हुई तो खेत सूख जाएंगे। सोनू जी, आप खेत की चिंता क्यों करते हो? मैं और सुनहरी बेटी हूँ ना, हम दोनों मिलकर खेत की अच्छी देखभाल करेंगे। अब तो सुनहरी हाथ बटाने लायक भी हो गई है, हम दोनों अच्छे से सारा काम कर लेंगे। अब शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। 2-3 दिन बाद सोनू चिड़िया अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और एक ठेले पे रखकर बाजार बेचने चला जाता है। टमाटर ले लो, टमाटर अच्छे अच्छे ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। भैया, 1 टमाटर कितने के दे रहे हो? भैया, बाजार के दाम दूंगा, 5 रुपए के 1 टमाटर। अरे, ये तो बहुत सस्ते दामों पर टमाटर दे रहा है। ऐसा करता हूँ, इसी से 3-4 टमाटर खरीद लेता हूँ। भैया, मुझे 4 टमाटर दे दो और ये लो 20 रुपए। शाम होते होते सोनू चिड़िया के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज तो उसे टमाटर की अच्छी कीमत भी मिली थी। वह घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। सुनहरी, ये ले खा, तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है ना, ले इसे खा। सुनहरी, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, ले इसे खा, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट गरम गरम जलेबियाँ। लगता है आज अच्छी बिक्री हुई है टमाटर की। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और सोनू चिड़िया की टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। माँ, पापा से कहो ना कि हमारी टमाटर की फसल को बढ़ाने के लिए बाजार से ऑर्गेनिक खाद लाएं। इससे हमारी टमाटर की पैदावार अच्छी होगी और हमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। टुनटुनी चिड़िया ये बात जाकर सोनू चिड़िया से कहती है। अगले दिन सोनू चिड़िया बाजार से ऑर्गेनिक खाद लेकर आता है। ये लो सुनहरी की माँ, ये खाद को पानी में मिलाकर पौधों में दे देना और याद रखना दवा की सिर्फ 2 ढक्कन ही पानी में मिलाकर डालना। अगर ज्यादा दी तो फसल बर्बाद हो जाएंगे।
टुनटुनी चिड़िया सोनू चिड़िया के कहे अनुसार 2 ढक्कन पानी में मिलाकर दवा सारे पौधों में डाल देती है। अगले दिन सोनू चिड़िया देखता है कि टमाटर काफी लाल और बड़े हो गए थे। वह जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर बाजार में बेच देता है। अब सोनू चिड़िया टमाटर का एक बड़ा व्यापारी बन गया था। अब वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर बहुत सारे टमाटर बाजार में बेचने जाने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया और सोनू चिड़िया टमाटर की फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।